गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। देखिए, आज हम वीडियो नंबर 40 करेंगे क्लास 8 में, चैप्टर नंबर 3 और वीडियो जो है वो 40 है। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये कॉमन वीडियो रहेगा बेटा, ठीक है। बिकॉज ऑफ आपकी एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज रहती है, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दैट मीन्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। अब आपको इसकी जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं समांतर चतुर्भुज की, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मैच करना है इन्हें कि AD इज़ इक्वल्स टू, जो AD लाइन है ये इक्वल होगी बेटा BC लाइन के, बिकॉज ऑफ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे BC, ठीक है। इसके अलावा देखिए DCB, ये एंगल का निशान है, कोण का निशान है, ठीक है। तो कोण DCB कौन सा है? DCB, यानी ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसका नाम क्या लिखेंगे आप? DAB। तो यहाँ पे आप लिखेंगे DAB एंगल, क्लियर है। इसके बाद देखिए OC किसके बराबर होगी? OA के, यहाँ लिख दीजिए OA के बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा है कोण DAB यानी ये वाला कोण, और CDA ये वाला, मतलब दो एक साथ वाले एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन्न कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 यानी 180 होता है। क्लियर है, समझ गए आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दीज पैरेललोग्राम्स, ये पैरेललोग्राम्स हैं, इनमें आपको अननोन XYZ के जो है वैल्यूज़ निकालने हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इसे करते हैं हम। इसमें आप फर्स्ट देखिए, एक आपको समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें ABCD नाम है, B पर आपको 100 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ X, Y और Z है। तो आपको सबसे पहले तो पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन है, पूरा स्पेलिंग लिखने की जगह हम पैरेलल लाइन बना के और उसमें ग्राम लगा देते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब आप जानते हैं आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, यानी जो कोण Y है वो कितना होगा? 100 डिग्री का, है ना। तो Y कितना होगा बेटा? 100 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख यानी कि आमने सामने के कोण हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बेटा पता होगा इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही तरफ के आंतरिक कोण है। तो X और 100 मिलकर के 180 बनाएंगे, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड यानी कि एक ओर के आंतरिक कोण है, ठीक है। तो आप x निकालिएगा, x निकालेंगे तो 180 में से 100 माइनस कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी बेटा x की वैल्यू? x की वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है। जब x की वैल्यू 80 आ जाएगी तो z की वैल्यू कितनी आएगी? z की वैल्यू भी 80 ही आएगी, क्योंकि ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी BOA, या फिर आप लिखेंगे सम्मुख कोण, है ना। क्या है? सम्मुख कोण, इसलिए आप Z को भी, तो आपका X, Y, Z तीनों के मान यहाँ निकल गए हैं, ठीक है। इसी में आप सेकंड शेप देखिए, सेकंड शेप में भी आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखिए बेटा 50 और Y मिलकर 180 बनेंगे, वही एक और आंतरिक कोण है, Y निकालेंगे तो आप आएगा 130। तो Y 130 है तो X भी बेटा कितना आएगा? 130 आएगा, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि ये आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण है। और जब X 130 आएगा तो Z भी 130 आएगा। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण है। और इससे ना देखें तो Y 130 तो Z 130, क्योंकि देखिए Z आकृति बन रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण से भी 130 ही आएगा। समझ गए आप लोग? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसी में देखिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है इसमें?
आपको इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ x बराबर जो है ना बेटा x, देखिए ये साइन 90 डिग्री का होता है और इसके सामने ये x है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो x तो सबसे पहले पता चल गया हमें 90 डिग्री का है क्योंकि आमने सामने का यानी कि समकोण है, ठीक है। x पता चल गया 90 डिग्री है। तो अब आप देखिए हम जानते हैं एक जो त्रिभुज होता है, एक ट्राइंगल होता है, उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि 30 + x + y मिलकर के 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के आंतरिक कोण है और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों को जोड़ दें तो 180 आना चाहिए। अब 30 x की जगह आप 90 लिखेंगे क्योंकि अभी आपने निकाल दिया है ना। 30 और 90 120 हो गया, तो y निकालना है। 120 को उधर भेजिए, माइनस कर दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 60 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए ये एक जेड आकृति बन रही है या नहीं, तो y और z जो है दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण है, इसलिए z भी 60 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 4th, देखिए y = 80 होगा, आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, हो गया। अब 80 और z ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है ना। या फिर अगर z से निकालेंगे तो देखिए y और z आकृति बना रहे हैं, तो ये एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इस तरह से ये भी 80 होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं बेटा x और 80 मिलकर के 180 बनेंगे क्योंकि ये क्या है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड यानी एक और के आंतरिक कोण है ये, तो दोनों का जोड़ 180 होगा। तो x निकाल लीजिए, 80 वहाँ जाकर माइनस होगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही ये बिल्कुल 5th क्वेश्चन देख लीजिए। 5th क्वेश्चन में क्या है, y बराबर तो आपको सामने दिख रहा है 112 है ना, y तो क्या है 112 सम्मुख कोण है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब y बराबर 112 आ गया तो आप बेटा ये वाला अगर हम त्रिभुज देखें, ये वाला त्रिभुज, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी y + 40 + x यानी 112 + 40 + x मिलकर के कितना होगा 180 होगा। इस तरीके से 112 और 40 होगा 152। z आपको निकालना है तो 152 माइनस कर दीजिए, तो z = 28। तो z जब 28 आ गया तो x इसका देखिए z बना रहा है, तो जो z बनेगा वही x बनेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण है, इसलिए x भी क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। समझ गए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को CW में फुलफ़िल करेंगे और इसके साथ ही साथ आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे और अदर डायग्राम्स बना करके और बुक्स की हेल्प से और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।